मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन की गहराई में जाके हम अंत के दिनों के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। परमेश्वर हमसे बातचीत करेंगे क्योंकि हम लोग बिल्कुल अंतिम दिनों में हैं। खास तौर से मैं परमेश्वर का इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ कि सितंबर महीने से थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही है, लेकिन परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि इस वीडियो को बना सके, और ये तो सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। और जो हार्दिक इच्छा है परमेश्वर के वचन के लिए वो यही कि जब से प्रभु ने बुलाया और जब से अपनी सेवकाई दी 1980 से आज तक के दिन परमेश्वर से एक ही बात मांगी कि प्रभु आप मुझे जब तक सांस है उसमें अपने वचन के लिए इस्तेमाल करें। और धन्यवाद करते हैं क्योंकि न सिर्फ अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद परमेश्वर के वचन के 15 साल से भी ज़्यादा समय से और इस्तेमाल हो रहे हैं। मेरे प्रियो, जबकि सचमुच ये ऐसे दिन है कि तरह तरह की बीमारियां फैली हैं। हमको भी, मुझको, मेरी वाइफ को कोरोना हो चुका है। उस वक्त कोरोना के सिम्टम भी नहीं आए थे और हम दोनों कोरोना से फरवरी जनवरी में ही अफेक्टेड हो गए थे। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने संभाला और उसके बाद उठा के खड़ा किया 3 दिन के अंदर। हम लोग को तो बाद में पता चला कि ये बीमारी हमको छू के निकल गई है। ये भी देखिए परमेश्वर का अनुग्रह था। हम धन्यवाद करते हैं हर बात के लिए जो परमेश्वर ठहराते हैं। अब आज हम वचन की ओर चलेंगे, प्रकाशित वाक्य के 6 बाब की 9वीं आयत में। और यहाँ पे लिखा है, जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। मेरे प्रियो, यहाँ कुछ खास बातें आपको बताना चाहेंगे जो कि यहाँ बड़ी कुछ अजीब तरीके से लिखी हुई है। जब उसने 5वीं मोहर खोली, ये पहली 4 से डिफरेंट है। पहली 4 मोहरें जो खुली हैं उसमें खास बात यह है, पहली आयत से 8वीं आयत तक के बीच में, कि उसमें परमेश्वर का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। घोड़े छोड़े गए, पृथ्वी पर क्या क्या होगा उसके लिए परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही यूहन्ना को दर्शन दे दिया था। लेकिन यहाँ ये जो 5वीं मोहर है ये उनसे डिफरेंट है। और यहाँ पर कोई घोड़ा नहीं छोड़ा गया है, मतलब घोड़े का एंजल, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे एक वेदी है। अब इसकी जो सबसे बड़ी चीज है वो मैं आपको बता दें, जो 4 प्राणी हमने देखे हैं शुरू में वो परमेश्वर के सामने हैं। परमेश्वर का जो सिंहासन है ये ऊपर है, ये ऊपर है और चारों प्राणी भी ऊपर है। लेकिन उसके बाद जो नीचे फ्लोर है वो परमेश्वर के सिंहासन से नीचे है। वर्णन नहीं है कितना नीचे है, लेकिन वो नीचे है। और वहां वो 24 प्राचीन बैठे हुए हैं। तो परमेश्वर के लेवल में नहीं है, वो नीचे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो वेदी है ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है। कहाँ नीचे? एक एयर टाइप की जगह पे। और वेदी के नीचे, वेदी हम सब जानते हैं कैसे होती थी, एक स्क्वायर, स्क्वायर में 4 सींग निकले हुए हैं। सींग कहते हैं कॉर्नर्स को जो हाई कर दिए गए हैं, जो परमेश्वर के यहाँ है और जिसका वर्णन यूहन्ना कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, ये वेदी के नीचे प्राण दिखाई पड़ रहे हैं, सोल्स, इनकी जो वध किए गए, काहे के लिए? परमेश्वर की गवाही देने के लिए। अब एक क्वेश्चन आप हमारे बीच में हो सकता है, ये वेदी रखी काहे के ऊपर है? मेरे प्रियो, स्वर्ग में कोई चुंबकीय शक्ति काम नहीं करती है। परमेश्वर ने जो प्लैनेट्स बनाए ना, जो घूम रहे हैं चारों ओर, किसी चुंबक शक्ति से नहीं बंधे हुए हैं। ये पृथ्वी की अंदर की चीजें हैं जो मैग्नेटिक पावर पे चल रही हैं। लेकिन परमेश्वर के यहाँ एयर में भी चीजें हैं
और ये वेदी एयर में है, हवा में है, और इसके नीचे यहां पर लिखा है लोगों की आत्माएं, सोल, प्राण दिखाई पड़ रहे हैं, जो किस बात का चिन्ह है? वो हैं जिन्होंने अपनी जाने प्रभु के लिए दी। अब यहां पर जो सबसे बड़ी बात है, ये लोग परमेश्वर की निगाह में कितने प्रेशियस है। वेदी काहे के लिए होती है? बलिदान चढ़ाने के लिए। वेदी ऊपर है और इनकी आत्माएं नीचे है। इन्होंने किया क्या है? परमेश्वर के वचन के लिए अपने प्राण दिए हैं। वो वेदी पे परमेश्वर के सामने एक सुगंधित धूप की तरह चढ़ाया गया है। और मेरे प्रियो, इसीलिए जब मुझे याद है कि इस वचन के बारे में मैं प्रचार कर रहा था आज से काफी साल पहले उड़ीसा में, तो वहां पे एक जवान ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मेरे रूम में, अंकल इसको जरा तफसील से समझा दीजिएगा। और परमेश्वर के अनुग्रह हुआ, उनकी आत्मिक अगुवाई हुई, और जब मैंने उसको ये बात बताई, जो प्राइवेटली पूछने आया था, वो पास्टर की ट्रेनिंग कर रहा था, तो उसने मुझसे एक बात कही कि मैंने जीवन में इस चीज को पहली बार समझा। अब वेदी के नीचे कैसे प्राण आ सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि वेदी एयर में है, परमेश्वर ऊपर है, चार प्राणी उनके सामने खड़े हुए हैं, जो चारों ओर हैं, वो भी परमेश्वर से दूर हैं। लेकिन जो नीचे का प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये वेदी है जो एयर में है, और फिर नीचे आत्माएं हैं, वो जो प्रभु के लिए गए। अब अगर आप शुरू से इस चीज को देखेंगे, तो कायन ने हाबिल को मारा। क्यों? वजह थी कि हाबिल की भेंट परमेश्वर ने स्वीकार की, कायन की नहीं, क्योंकि कायन ने उस मन से नहीं चढ़ाया जो परमेश्वर चाहती है। मेरे प्रियो, आज सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने कामों को करते हैं, चाहते हैं परमेश्वर की सेवा करना, लेकिन क्या हम प्योरिटी लेके चलते हैं? बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं पवित्र हूं और मेरे पास आने वाले को भी पवित्र होना चाहिए। अभी मेरे पास एक जवान बच्ची का फोन आया, और मैंने उसके लिए 4 दिन पहले प्रेयर की। परमेश्वर ने कुछ अजीब सी बातें बताई कि वो लड़की 2-3 लोगों के संग इन्वॉल्व हो चुकी है, और उसने सबको धोखा दिया, और आज भी वो जिसके संग इन्वॉल्व है उसको भी धोखा दे रही है। और मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि मैंने उससे ये भी कहा कि तुम्हारे पापा मेंटल सिक हैं, और वो फिर मेंटल सिक हो जाएंगे, ट्रीटमेंट भी अब उनका काम नहीं करेगा। मेरे प्रियो, ये 4-6 दिन पहले की बात है। फोन आया, मैंने उसे बताया उड़ीसा से कि ऐसी ऐसी बात है। फिर उसके बाद उसने फोन नहीं किया, लेकिन आज पता चला कि रेडी उसके पापा एडमिट हो गए अस्पताल। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, बोलने वाले को भी काटता है और सुनने वाले को भी काटता है। और बाइबल जिस चीज को सबसे ज्यादा बताती है वो ये कि परमेश्वर जिस चीज से नफरत करते हैं, वो है परमेश्वर के प्रति विश्वासघात। कैसे करते हैं हम लोग? आज्ञा ना मान के। और बाइबल ये भी बताती है कि लूसीफर को परमेश्वर ने क्यों निकाल दिया स्वर्ग से। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर से सामने वो अपने को खड़ा कर रहा था। अगर आपने मत्ती 5 पढ़ा है, तो उसके 3री आयत में लिखा हुआ, धन्य वो है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये मन की दीनता क्या होती है? तो बाइबल की इंग्लिश की बाइबल में बहुत प्यारा वर्ड है, पुअर इन स्पिरिट, यानी आत्मा में गरीब होना। अब ये सबसे बड़ी बात है कि आत्मा में गरीब आदमी होता कैसे है। मेरे प्रियो, अगर आप गिनती की पुस्तक के 12वें बाब में जाएंगे, तो वहां पर मूसा का वर्णन है। मूसा की पत्नी मर चुकी थी, उसने सेकंड मैरिज कर ली, कुशी थी। और बाइबल ये बताती है कि उस स्त्री के वजह से उसकी बहन मरियम
और हारून ने उसकी बुराई करनी शुरू की, कुड़कुड़ाने लगे। 12:3 में लिखा है, मूसा पृथ्वी भर के सब रहने वालों से सबसे ज्यादा दीन था। 12:3 में लिखा है। और यहां पर वचन ये बताता है कि जब परमेश्वर का तेज हटा तो परमेश्वर मूसा हारून से बात करने के बाद हटे और मरियम कोढ़िन हो गई। मरियम को कोढ़ लग गया। और बाइबल ये कहती है कि जब मूसा ने मरियम की गली हुई अवस्था देखी, गल रही थी वो, तो वो रो पड़ा। इतना दुखी हो गया कि उसने अपनी सारी स्पिरिचुअलिटी, अपनी आत्मिकता दांव पे लगा दी और परमेश्वर से क्या वरदान मांगा, मेरी बहन को क्षमा कर दे प्रभु। यह है दीनता। और जो मन के घमंडी होते हैं ना, वो क्षमा नहीं मांगते हैं, वो अपने अहंकार में डूबे रहते हैं। वो सोचते हैं वो ऊपर है, बाकी लोग नीचे हैं। लूसीफर ने यही किया। क्या बोला? मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के बराबर बनाऊंगा। आज कितने लोग इस तरीके से जी रहे हैं। आज बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि लूसीफर परमेश्वर की जगह लूसीफर उनकी लाइफ में आ गया। मैं साधु सुंदर सिंह की जब पुस्तक पढ़ रहा था प्रभु के चरणों में, तो मुझे याद है कि साधु सुंदर सिंह से जब प्रभु यीशु मिलने आते थे, तो एक दिन आके उन्होंने साधु से कहा कि तू जा शादी ब्याह कर, बच्चे बच्चे पैदा कर, फैमिली बना, तूने बहुत सेवकाई कर दी है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, प्रभु आप ऐसी बात कह रहे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आप मेहरबानी से अपने हाथ मुझे दिखाइए जो छिदे हुए हैं। मेरे प्रियो, शैतान सब कुछ कर सकता है, प्रभु की कॉपी शक्ल से कर सकता है, स्वदूत का रूप धारण कर सकता है, लेकिन छिदे हुए हाथ नहीं दिखा सकता। और जब मांगा साधु सुंदर सिंह ने प्रभु से यह वरदान, तो सामने शैतान था। प्रभु का जो लिबास और शक्ल उसने उड़ी थी वो चली गई। आज बहुत से लोगों को ही पता ही नहीं कि परमेश्वर बात कर रहे हैं, प्रभु बात कर रहे हैं, शैतान बात कर रहा है। और मेरे प्रियो, वो अपनी अभिलाषाओं में जी रहे हैं और वैसे ही खत्म हो जाती है। अब वचन यहाँ क्या बता रहा है? यहाँ वचन में लिखा है कि मूसा सब पृथ्वी भर के रहने वालों में सबसे ज्यादा दीन था, बहन का दुख नहीं देख पाया। और आज लोग दूसरे को गिरता हुआ देखते हैं ना, तो हंसते हैं, खुश होते हैं। मेरे प्रियो, वचन ये बताता है कि परमेश्वर की वेदी के नीचे सिर्फ वो हो सकता है जो बलिदान करे। तो मनुष्य के लिए सबसे पहला बलिदान जानते हैं क्या है? खुद का बलिदान, स्वेच्छा बलि, अपनी इच्छाओं का बलिदान। यीशु मसीह की शर्त क्या थी? कि तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग नहीं सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और मेरे प्रियो, बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु के राज्य में कौन लोग होंगे? जिन्होंने प्रभु के लिए जिया है, प्रभु के लिए मरे हैं। पौलुस हमेशा एक वर्ड कहा करते थे, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। यानी उनके लाइफ में जब तक उनकी ये एक इच्छा थी कि जब तक मैं जीऊं मुझ में मसीह दिखाई पड़े, और जब मैं मरूं तो मेरा लाभ इसलिए है कि मैं तब आत्मिक रूप से प्रभु के सामने रहूंगा। अभी तो मैं शारीरिक रूप से मैं रहता हूं, मेरे अंदर भी शारीरिक कमजोरी है। पौलुस इस बात को अंगीकार करते थे। और आज हर प्रचारक जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, वो कभी ये नहीं कह सकते कि वो ये अंगीकार नहीं करते कि हे प्रभु हम पे दया कर। मेरे प्रियो, हर प्रभु का दास, हर प्रभु की दासी जो प्रभु को प्यार करती है, वो इस बात को मान के चलती है कि वो जब प्रार्थना करती है तो ये कहते हैं, हे प्रभु हम पे दया कर। मेरे प्रियो, वचन में ये लिखा हुआ है कि जब हम अपने इच्छाओं का बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमें अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हमारी इच्छाएं परमेश्वर के सामने ऊपर आ जाती हैं तो परमेश्वर हमें अलग कर देते हैं। यहूदा इस्करियोती की कमी क्या थी? क्या वो मिरेकल नहीं कर रहा था?
जब प्रभु ने दान दिया 12 चेलों को, वो गए प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने आके क्या बोला था, देख तेरे नाम से आत्मा हमारे वश में है। क्या यहूदा इस्करियोती ने मिराकल नहीं किए? क्या चेलों के संग वो प्रचार करने नहीं गया? वो सब कुछ करने के बाद भी क्यों प्रभु यीशु के खिलाफ खड़ा हो गया? दो बातें जो मैंने सीखी हैं। एक, उसका चोरी करने की आदत। चोरी क्यों करता था? अपनी अभिलाषाओं के लिए। आज बहुत से लोग हैं, परमेश्वर के लिए जीना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक अभिलाषाएं खत्म ही नहीं होती हैं। इतनी अजीब सी बात है कि उनकी शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा शारीरिक अभिलाषा है, जीविका का घमंड शारीरिक अभिलाषा है, संसार के प्रति अट्रैक्शन शारीरिक अभिलाषा है। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो हमेशा एक ही बात स्मरण रखते हैं कि उन्होंने अपने ख्वाहिशों को बलिदान कर दिया। हाँ मेरे प्रियो, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें देखो सब बीत गई। इसीलिए बाइबल ऐसे लोगों का वर्णन बहुत करती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर उस स्वर्णी कीचड़ में लौटने को वापस चली जाती है। बहुत से प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के लिए जीने की अभिलाषा रखते हैं, प्रभु के लिए चलना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी पुरानी लाइफ में से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। पुरानी लाइफ एक बार गुजरी, प्रभु के पास आए, प्रभु ने बचा लिया, लेकिन फिर वो वहीं लौट रहे हैं। फिर उनकी इच्छा वही लौट कर जाने की वजह है संपूर्ण रूप से प्रभु पे आश्रित नहीं होना, अर्पित नहीं होना और प्रभु के लिए जीना नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक वेदी है और वेदी के नीचे आत्माएं हैं। क्या हम परमेश्वर की वेदी पर सैक्रिफाइस हो गए हैं? क्या हमारी आत्माएं प्रभु की वेदी पर हैं? आज हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में अच्छी तरह से सोचें कि क्या हम इस लायक हैं। मेरी आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि आज बैठ के बाइबल के बारे में बात कर सके, क्योंकि सुबह से एक अजीब सी तबीयत थी। लेकिन परमेश्वर ने बोला, नहीं बेटा, सेवकाई पहले और मैं तुझे ताकत दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर देने वाले हैं, लेने वाले कुछ नहीं। वो हमसे कहते अपने को दे दे, बाकी मेरा काम है। और जो परमेश्वर के सामने अपने को अर्पित कर चुका, ये अर्पित रोज करता है। और उस क्या कहते थे, मैं हर दिन, एवरी डे वो सैक्रिफाइस होते थे। आज मेरे प्रियो, हम अगर प्रतिदिन बलि नहीं चढ़ाएंगे वेदी पे परमेश्वर के अपने को, तो प्रभु हमको कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो और बहुत सी आत्माओं के बचने का कारण बने। और इसीलिए दानियेल नबी के 12वें बाब की 3री आयत में लिखा हुआ है कि जो लोग बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सदा आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। सदा आकाश में तारों की नाई चमकेंगे। मेरे प्रियो, आज यही जरूरत है, आज इसी बात की जरूरत है कि अगर हम अपनी ऐसी लाइफ को जिए तो कितना परमेश्वर की आशीष उतरेगी, हमने कभी सोचा ही नहीं है। अगर आप प्रभु के पास आए तो बाइबल ये कहती है हमें लौट के नहीं जाना है, हमें परमेश्वर के लिए ही जीना है। हमारे पास बहुत बड़ी भीड़ हो, बहुत लोग हो, या कि हमारे पास एक बहुत बड़ा चर्च हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक आत्मा बचाना और 10 लाख के बीच में प्रचार करना और आत्मा एक ना बचे, इससे कोई फायदा नहीं। अभी मेरे पास एक प्रचारक साहब का फोन आया कि दुआ कीजिएगा मेरे लिए, कहीं बोलने जा रहे हैं। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप एक बात बताइए कि आप ब्रदर बोलने जा रहे हैं, आपका टारगेट क्या है? बोलने के लिए जहां जा रहे हैं आपका एक टारगेट क्या है? बोले परमेश्वर के वचन का प्रचार हो, बस उनकी सेवकाई हो जाए। मेरे प्रियो, एक असली प्रचारक का आज जीवन में लक्ष्य क्या है? जानते क्या होता है? एक आत्मा बच जाए। बाइबल में क्या लिखा है? जब पृथ्वी पर एक मनुष्य मन फिराता है और परमेश्वर के राज में एक आत्मा बच जाती है तो क्या होता है? वचन बताता है स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। अब आज हम खुद ही डूब रहे हैं, तब दूसरे को क्या बताएं?
जो आदमी डूबता है वो दूसरे को बचा नहीं सकता। बचाता वो है जिसे तैरना आता है। तैरने का मतलब संसार में संसारिकता से, शैतान से युद्ध करना आता है। लेकिन जो शैतान के सामने गिर पड़ता है वो क्या करेगा? वो तो सरेंडर है। शैतान उसे कसरत से इस्तेमाल करेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो शैतान के हाथों में खेल रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर करे कि हम इस वेदी की सच्चाई को समझ सकें और उन आत्माओं में शरीक हो जिनको यहाँ दर्शन में वेदी के नीचे दिखाया गया, और वहां से ज्यादा कोई सुरक्षित जगह नहीं है। अगर हमने अपनी अभिलाषाएं, अपना अहंकार, अपनी बनाई हुई धार्मिकता इस वेदी पे चढ़ा दी है तो हम वेदी के नीचे होंगे। परमेश्वर करे ये वेदी का जो एक वर्णन है वो हमारे जीवन में आशीष का कारण बने। इसी बड़ी आशीष और विश्वास के साथ प्रभु यीशु आप सबों को आशीषित करे, मेरी दिली प्रार्थना है। आमीन।